हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्व इन स्टडी में। दोस्तों, जिस लेखपाल भर्ती का हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था वो लेखपाल भर्ती जैसे कि आप जानते हैं आ चुकी है। आइए दोस्तों, इस विज्ञापन के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं, जैसा आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और आवेदन प्रक्रिया की अंतिम समय कब है, और इसके कुछ और अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 जनवरी 2022 से लेखपाल भर्ती के आवेदन शुरू हो जाएंगे और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 को रखा गया है। इसके साथ साथ जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 को रखा गया है। आइए दोस्तों, इस विज्ञापन के और अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेखपाल भर्ती में वो ही लोग प्रतिभाग कर सकते हैं जो पेड परीक्षा दिए हो। पेड परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में जिस लोगों ने भाग किया हो और उसमें एक वैध मार्कशीट यानी अंक प्रमाण पत्र जिनको मिला हो, वही लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। आइए इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लेखपाल भर्ती में प्रतिभाग करने के लिए इंटरमीडिएट यानी 10+2 परीक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है। जो मूल 2 योग्यताएं हैं, एक तो 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो और पेट परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, यानी उसके द्वारा एक वैध मार्कशीट जारी की, आयोग के द्वारा एक वैध मार्कशीट उनको जारी की गई हो। हालांकि वो बाद में एक मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसके आधार पर हम मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आयु के बारे में कि अब 18 साल तो मिनिमम होनी चाहिए। 18 से 40 साल जो मतलब कि रखी जाती है आयोग के द्वारा। और आगे देख आवेदन शुल्क के बारे में देखिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये है। 25 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी 25 रुपये है और SC ST के लिए भी 25 रुपये रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ देख लीजिए कि ओवरऑल सभी के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है। और आगे देख लीजिए, रास्ते में ना पड़े बस। दोस्तों, पदों का विवरण देख लेते हैं। विभाग का नाम जैसे दे रखा है उत्तर राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, और पद का नाम लेखपाल, और जो इनका वेतन मान यानी ग्रेड पे होता है वो 5200 से 20,200 होता है, जो ग्रेड पे 2000 होता है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष को रखा गया है। और इनमें सीटों का विवरण देख लीजिए। जो जनरल की सीट हैं 3271 हैं, और जो अनुसूचित जाति की सीट हैं 1690, और अनुसूचित जनजाति यानी ST की सीट है वो 152, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की सीट 2174 को रखा गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 798 पदों को रखा गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर टोटल 8085 पद लिए गए हैं। 8085 पदों को लिए गया है। अनिवार्य अर्हता देख लीजिए। अभ्यर्थी को अनिवार्य अर्हता में देख लीजिए। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अधिमानी अर्हता में आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक कोई सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ये अधिमानी अर्हता में गिना जाएगा। आगे देख सकते हैं
आइए सबसे मेन पॉइंट पर हम चलते हैं, जो कि सिलेबस है। सिलेबस में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के रखे गए हैं और 25 क्वेश्चन गणित विषय के रखे गए हैं और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के रखे गए हैं और 25 क्वेश्चन हमारे ग्रामीण समाज एवं विकास यानी ग्रामीण विकास के रखे गए हैं। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे, जिनके लिए 2 घंटा यानी 120 मिनट दिया जाएगा। जैसा कि आगे देख लीजिए, सिलेबस को जो डिटेल में दिया गया है वो सामान्य हिंदी को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं यहाँ पर, और गणित को देख सकते हैं और सामान्य ज्ञान को देख सकते हैं, सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं। और एक सबसे मुख्य बिंदु ये यहाँ है कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट इसमें दिया गया है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन में आयोजित की जानी सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा में परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है, अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय होगा।